समर्थक। पहले मुझे कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदे गार्जियन भी गए, अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर एक विवाद फैलाया गया और उन लोगों को बढ़ोतरी हमारे ही लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं है। आप आलोचना करो, आप मेरे काम की निंदा करो, लेकिन एक तरीका है, हमें राजनीति का स्तर घटाना नहीं है, बढ़ाना है। मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूं उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूं। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूं पूछने। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना, हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही थकियाए, ये मेरी कसौटी है और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती हैं। और जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देख, लड़ाई लानी है क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता। आप देख रहे हैं DNA लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार